हो गया है। आज सुबह मैं फ़ोन में हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जो पास्टर गुजर गया है, मेरा दोस्त दीघा के पास, उनकी पत्नी और बेटी दोनों का कोविड हो गया है और उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु उन लोग को चंगाई दे, प्रभु उन लोग को सहायता करे। फिर कटेगा चलो, फिर कटेगा चलो, हालेलुया। ये दूधो ऑन कर दिए, डेटा और ये कटेगा चलो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइएगा। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं नेट में, फिर आपकी बच्चे हालेलुया। मेरे प्रियो, थोड़ा सा धीरज धरे, हमारे साथ जुड़े रहिए। कभी कभी इंटरनेट ऑफ हो जा रहा है, बाकी सारा दिन इंटरनेट ऑन रहता है, प्रार्थना का समय में ऐसी प्रॉब्लम पड़ता है ना। सबको ज़रूरी समय में सबको एक्सपीरियंस है कि नेट जब ज़रूरत पड़ता है तभी नेट गायब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर मदद करे और आशीष दे। हमारे यूट्यूब में एक लिंक शेयर करते हैं, यूट्यूब पे देखा मैं लाइव। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी जय जयकार करते हैं। आइए गीत को गाते हैं बहन डॉली के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोली, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे द डियर लॉर्ड ब्लेस यू, मे द डियर लॉर्ड ब्लेस यू, many blessings on your birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you। प्रभु जी, जितनों का भी जन्मदिन है पिता परमेश्वर डॉली के साथ, उन सबों को हम याद करते हैं प्रभु। हर एक के जन्मदिन में तेरी दया हो, तेरी करुणा हो। बहुत समय मसीहों के घर में ऐसा होता है, जन्मदिन के दिन उनके कोई बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं और जन्मदिन एंजॉय नहीं कर पाते। प्रभु हर शोकित परिवार में आप उस शांति सांत्वना दीजिए, और जिन लोगों के परिवार में ऐसे आनंद है, उन लोगों का आनंद सर्वदा आपके हुजूरी में आनंदित होते रहे। आप सब भार लीजिए यीशु मसीह के नाम से। डॉली को और सारे जन्मदिन जिनका है उनको आप आशीषित कीजिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया। और हम लोग गाएंगे अभी, तेरे प्यार में मसीहा ये जोड़ा बनाने, प्रीतम और मोदी प्यार में मसीहा ये जोड़ा बना रहे। 25 साल, वो 25 मई को है। प्रार्थना करें दोनों के विवाहित जीवन के लिए, परमेश्वर उन्हें संभाले, उनके विवाहित जीवन में आशीष दे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता मोनी के लिए, प्रीतम के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु जी, ये दोनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते मेरे प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु तू बढ़े प्रभु, ये लोग घटे मेरे परमेश्वर पिता।
तो अब तक संभाल कर रखा, आगे भी संभाल कर रख प्रभु जी। इन लोग जी घर में परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम समस्या है वो दूर हो जाए यीशु के नाम से, और तूने आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, ताकि ये पूरा अपना फैमिली को लेके चलने वाली बेटी बने परमेश्वर पिता। हे प्रभु, तू दया कर, इनके जीवन में अगर कोई कष्ट है वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। और प्रत्येक दिन प्रभु यीशु एक साथ मिल के हर दिन आपके वेदी के सामने बैठे और प्रार्थना में लगे रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते इस परिवार को आप आशीष दो मेरे प्रभु, दया करो। और धन्यवाद करते प्रभु जी, ये परिवार को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। धन्यवाद करते, और प्रभु अनिता आंटी का जो बर्थडे है पिता, और जितने जन का बर्थडे है पिता, सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते पिता। हे प्रभु, अब तक संभाला, आगे भी संभालना प्रभु, दया करना। इन लोगों के जीवन में तू बढ़े और ये लोग घटे मेरे परमेश्वर पिता। प्रत्येक दिन प्रभु जी तेरे साथ समय बिता पाए प्रभु, तेरे साथ प्रभु जी संगति कर पाए मेरे परमेश्वर पिता। तुझे पहला स्थान दे पाए प्रभु यीशु। इन लोगों का जीवन में पहला प्यार तू होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए एकमात्र जिंदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन सद में ग्रहण कर, आमीन। अनिता मलिक सिस्टर को भी आशीष दे, उनका भी 25 तारीख को जन्मदिन है प्रभु, उनको भी आप आशीष दीजिए। और मोमिता के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मियाँपुर में रहती है, उसको भी बहुत एलर्जी प्रॉब्लम हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनके भी आप छू कर चंगाई कर दीजिए, और प्रभु उनका सालगिरह आशीषमय हो, और आपका दया इन सभी के ऊपर बनी रहे, यीशु के नाम से लीना के लिए धन्यवाद, आप सबों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हालेलुया। आइए तालियों के साथ प्रभु यीशु से धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। तुम बड़ा करते हैं प्रभु यीशु, तुम जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये हम दान, दशमांश, ऑफरिंग, धन्यवाद का भेंट प्रभु के चरणों में चढ़ाए, और प्रभु के चरणों में हम रखें और एक गीत को गाएं, और गाते हुए यीशु का जय जयकार और प्रशंसा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। यीशु তোমাকে ভালোবাসি, यीशु তোমাকে ভালোবাসি, यीशु তোমাকে ভালোবাসি, না পিছে ফিরব না, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा, ना पीछे लौटूँगा, घुटने टेकूं तेरी हजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूँगा, फिर चाहे दुख संकट आ जाए, ना पीछे लौटूँगा, घुटने टेकूं तेरी
मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, ना पीछे लौटूंगा, घुटने टेको तेरी हजूरी में और मार्ग में तेरे चलूंगा, फिर चाहे जो संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा, घुटने टेको तेरी हजूरी में और मार्ग में तेरे चलूंगा, फिर चाहे जो संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा, ना पीछे लौटूंगा, Hallelujah. पीछे लौटूंगा। परमेश्वर, thank you, Jesus. Hallelujah. देवाधीश्वर आचे पवित्र। Thank you. पीछे लौटेंगे प्रभु, हमेशा मेरे पीछे चलेंगे मेरे प्रभु। हालेलुया, मेरे साथ जो जो बीमार है उन्हें हम प्रार्थना में याद करते हैं प्रभु जी। आप उन सबको आशीष दया कीजिए। हालेलुया। ये वचन के लिए प्रार्थना करें, जाहिर प्रार्थना करें वचन के लिए। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you. प्रार्थना करते हुए जी ने मुश्किल के आपके उसमें पाए परमेश्वर और उनके समझने पाए परमेश्वर की बुद्धि है कि आपके वचन को समझने पाए आपके आत्मरक्षी सब कुछ परमेश्वर जिसका उन्होंने से छोटी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Lord. बहुत बड़ा प्रार्थना किया जना मसीह। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जब खाने के लिए बुलाते तब भी बड़ा समय लेता है, तो जब प्रार्थना के लिए बुलाए तब भी बड़ा समय लेता है। प्रभु से आशीष दे। हालेलुया। ये गीत गाते गाते एकदम भर जाते हैं हम। Praise the और Lord. परमेश्वर को खूबसूरत गीतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और गाते गाते याद पड़ गया कि हमारा भाई लाजरस बहुत पसंद करता है इस गीत को, तो परमेश्वर सबको आशीष दे और प्रभु इसको भी आशीष दे। और भाई पापा को परमेश्वर चंगा कर दे। ये मैं वचन में जाने के पहले इस समय प्रार्थना में जाना चाहता हूँ, फिर से एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ। और बहुत कोई प्रार्थना मांगे हैं, इसीलिए मैं वचन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और लखन राजक के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भांजे के लिए परमेश्वर उनके भांजे को चंगा कर दे, आशीष दे दे। और प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पास्टर देवाशीष गाइन का बीवी सिस्टर को और उनकी बेटी को परमेश्वर कोविड फ्री कर दे। भाई अनुपम और पिंकी जो हमारे दोस्त हैं जी चर्च से हैं, भाई अनुपम को अभी तक जीव में टेस्ट नहीं आ रहा है, परमेश्वर उसका जीव में टेस्ट लाए और पूरी का चंगाई दे दे। और प्रभु का दास प्रभु बहुत बदनामी हो जाएगा पिता, भाई बापा को आप जल्द से जल्द चंगा कीजिए प्रभु, बहुत बदनामी हो जाए प्रभु। भाई बापा को आप चंगा कीजिए प्रभु, हमारे लिए तो आशीष है, हम जानते हैं सब चंगे हो गए हैं, हम जानते हैं प्रभु जी। प्रभु निवेदिता का दास का दोस्त का जो कोरोना प्रभु जी वो एकदम से यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो जाए, जल्दी से वो ठीक हो जाए, नेगेटिव हो जाए यीशु के नाम से। वो प्रभु परमेश्वर आप दया करें, आप करुणा करें प्रभु। और जो बीमार है, जो परेशान है प्रभु कलकत्ता में प्रभु, सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो प्रभु, उन सबों को दर्द तो सबको होता है पिता। हम अपने शहर के लिए, अपने प्रभु जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता लोग हैं, उन लोग के लिए भी प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, बहन एलिस बोल रही है बापा का तबीयत ठीक नहीं है, बापा के लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ हम लोग बापा के लिए भी प्रार्थना करते हैं
फाइनेंशियल कंडीशन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि सब कुछ ठीक से उनका काम चलने लगे। आपका दया, आपका करुणा एलिस और उसके परिवार के ऊपर बनी रहे। यीशु के नाम से दोनों बच्चे एलिस बापा हर प्रकार के आक्रमण से, रोग बीमारी से चंगा रहे। हाँ, रीता कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उनका कान में जो अंदर में जो भी दर्द है, जो भी इचिंग है, यीशु मसीह के नाम से बहन रीता इसी वक्त चंगी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। हाँ प्रभु, नीरज के मम्मी को जो तकलीफ हो रहा है यीशु के नाम से वो भी चंगी हो जाए प्रभु परमेश्वर। आप प्रभु पॉली चक्रवर्ती और चर्च में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो दवाई के सहारे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर है, शुगर है, बहुत सारा तकलीफ है। यीशु के नाम से सब चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगाई और शामल अभी जो है और जो नहीं है कलीसिया में सबके ऊपर में बराबर बनने पाए। प्रभु आप दया करुणा कृपा कीजिए। वचन में आगे जयरा ने प्रेयर किया है प्रभु, हम आपकी आशीष को मानते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज ही से आपका चंगा चमत्कार शुरू हो गया है। जो बीमार थे उनको आपने चंगा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत आगे बढ़ाए अपने अनुग्रह में, अपने दया में। परमेश्वर आपको भरपूर करे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाए। परमेश्वर का पवित्र वचन को हम सुनेंगे, परमेश्वर का पवित्र वचन में हम जाएंगे और परमेश्वर का वचन कोशिश करेंगे जितना से ज़्यादा हम लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन को ध्यान देना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु दया करुणा कृपा कीजिए मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए हम वचन की ओर जाए और वचन में हम मन लगाए। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, पवित्र वचन है, हमारे संभालने वाला परमेश्वर है, हमें अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जितने भी लोग बीमार है हमारे हमसे प्रार्थना मांग रहे हैं, चाहे कहीं से भी हो, कैसे भी हो, उन सबों को परमेश्वर चंगा करे, उन सबों को परमेश्वर आशीष दे। हम विश्वास करते हैं पास्टर बापा भी चंगा हो जाएगा, क्योंकि एक बात को याद रखिएगा, संसार में परमेश्वर ने अपने एक जाल को दिया है। वो जाल ऐसा जाल है कि लोग चाहे मृत्यु हो, रोग बीमारी हो, आर्थिक दशा हो, कोई भी जीवित रहते या मरने के बाद कोई भी हालत में, कोई भी परिस्थिति से यदि वो छलांग लगाते हैं, मतलब खत्म हो गया प्रभु हमसे और नहीं हो रहा है, अगर वो सरेंडर कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, संसार तो कोई मदद नहीं करे, लेकिन जब वो छलांग लगा रहे हैं, याद रखिएगा यीशु मसीह का नाम का जाल हमारे नीचे सब समय रखा हुआ है। शैतान को यीशु मसीह ने कहा कि जा कूद जा, परमेश्वर तो बोला है कि तेरे पाँव को जमीन पे लगने ना देगा। तो यीशु मसीह ने उसे डांटा, क्यों? क्योंकि वो शैतान था। आप परमेश्वर को परीक्षा मत कीजिए, लेकिन आपके जीवन में अगर सचमुच ऐसी परिस्थितियां हैं जो आप संभाल नहीं सक रहे हो, तो आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो हरकत में आएगा, वो हरकत में आएगा, वो काम में आएगा, वो अपनी शामत को खोलेगा, वो अपने दया को आपके ऊपर खोलेगा और वो अपना आशीष से आपको भरपूर करेगा। और जब आप अपने परिस्थितियों से गिरिएगा, लगेगा आप अब तो गया खत्म, तब आप अपने आप को पाइएगा कि आप जमीन पे नहीं गिरिएगा, आप जाल में जाकर रहते। जब आग लगता है तो बिल्डिंग से लोग कूदते रहते हैं बचने के लिए, हाथ पैर टूट जाएगा, जिंदा तो रहेंगे, और नीचे में फायर ब्रिगेड जाल बिछा देता है कि आकर लोग जाल में गिरे। वो जाल यीशु मसीह। आज संसार में यीशु मसीह सबको अपने आप को अवेलेबल किया है। कोई अगर अपने जीवन में यीशु मसीह को हटा देता है तो आप सोचिएगा, एक बात को ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह को लेकर मजाक करना बंद कर दीजिए। आप सोचिएगा, आप कुछ भी कीजिएगा और यीशु आपके ऊपर दया करेगा, जरूर करेगा, लेकिन दया आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का आशीष भी पवित्र है। उसको पाने के लिए बर्तन को भी पवित्र होना जरूरी है।
इसलिए बाइबल कहता है जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। तो आप अगर अपवित्र जीवन बोएंगे तो जब विपत्ति, आमफान और यश आएगा तब यीशु नाम का जाल तो आप खुद ही अपवित्र रहकर हटा चुके हैं, यीशु कैसे मदद करेगा? और तब बोलेंगे यीशु हमारे साथ ऐसा अन्याय किया। यीशु अन्याय नहीं करता। गॉड इज नेवर रॉन्ग। परमेश्वर कभी गलत नहीं है, हम गलत है। हमने पवित्रता को बोया नहीं, इसलिए हमारा पवित्रता का अकाउंट खाली है। एंड विदाउट होलीनेस नो वन विल सी गॉड। पवित्रता को छोड़कर कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। इब्रानी 14:12 में लिखा हुआ है कि विदाउट होलीनेस यू विल नॉट बी एबल टू सी गॉड। अगर आपके लाइफ में होलीनेस नहीं है तो आप गॉड का ब्लेसिंग नहीं पा सकते हैं। यीशु मसीह देना चाहता है, पिता के दाहिने ओर बैठकर प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह, लेकिन मदद नहीं कर पाएगा। फरिश्ते आप तक आकर रुक जाएंगे क्योंकि स्वर्ग और स्वर्ग के सारे वस्तुएं पवित्र है। अपवित्र मसीह लोगों के जीवन में काम नहीं करेगा। आप ध्यान दे मेरे प्रियो, इसीलिए चर्च के अंदर में भेड़ है और चर्च के अंदर में बकरी भी है। मैं करने वाले, डायलॉग मारने वाले परमेश्वर को कोई ठग नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आप मसीह को लेकर मजाक करते हैं और सबके साथ मेल झूल करके रह रहे हैं, बाइबल बोल रहा है अगर तुम संसार के साथ दोस्ती कर रहे हो तो परमेश्वर का तुम दुश्मन बना दिए, और अगर संसार के साथ तुम दोस्ती छोड़ दियो तो परमेश्वर तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि संसार में पवित्रता नहीं है। और आइए हम वचन 5:12 में जाए। मती 5:12 और एक जन मती 1:20 निकाल ले। आज कुछ वचनों को पढ़ेंगे और कुछ आसान सी बातों को करेंगे मेरे प्रियो। हम आपको बोलना चाहते हैं यार, जो परिस्थितियों में आप हैं, तो पड़ोसियों के बीच में, जो अन्य जातियों के बीच में, जिन लोग अपने मुंह को कंट्रोल नहीं करता है, जो पाता वो मुंह से बोल देता है, परमेश्वर कहता है उनका तो जज हो गया है। जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं उनका दंड हो चुका है। आप उनको देखकर घबराइए मत, आप उनको देखकर बौखलाइए मत। आसाफ भी ऐसा कर रहा था। तब जब वो देखा उनका दशा कि वो जब मरते हैं उनका नाम निशान मिट जाता है, लेकिन धर्मी जब मरता है उसको याद किया जाता है। धर्मियों का मृत्यु परमेश्वर के नजर में बहुत खूबसूरत है। It is a blessing, it is an honor to see a righteous going to God. Hallelujah. Oh my God, my precious Lord. Hallelujah. परमेश्वर दयालु है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन 116 उसका 15 पद में, भजन 116 उसका 15 पद पढ़िए। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हाँ, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अगर कोई मरता है मसीही तो वो यीशु नाम का जाल में जाकर गिरता है, वो नरक में नहीं जाएगा। लेकिन जो मसीह को ग्रहण नहीं करता उसका ऑलरेडी दंड हो गया। इस संसार में भोग भोग के मरा और मरने के बाद भी नरक का भोगेगा। लेकिन आपके लिए आशा है, मसीह को लेकर मजाक मत कीजिए। आप अपने परिवार का बोलिए उन लोग को, वो नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, नहीं सुनने दीजिए। आप बोलते रहिए, क्योंकि आपके पास गुड न्यूज है, सुसमाचार है। हम लोग मूर्तियों के पीछे, हम लोग 50 बाबा 50 तांत्रिक के पीछे भाग रहे थे कि शायद हमको उद्धार मिले, लेकिन उद्धार तो एक ही नाम में है, यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। और जब आप इस यीशु मसीह के पास आइएगा मेरे प्रियो, मत्ती 5:12 आइए हम पढ़ते हैं। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ,
ठीक है, देखो 5:12, ঠিক है, কি বলছে জোরে পড়ো। উল্লাসিত হও, আনন্দ করো, কারণ স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর। কারণ পূর্বে ভাওবাদীদেরও তারা একই উপায় নির্যাতন করত। क्या करता था? নির্যাতন क्या करता था? লাস্ট 5:12 बेटा क्या करता था बेटा? अब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि क्या करना? आनंदित आनंदित और मग्न मगन। উল্লাসিত আর আনন্দ। आनंदित और मगन। मगन होना। तो आज हम क्या बोलना चाहते हैं? आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, मसीही में आने में से जब आप मसीह में आइएगा तो जब आप मसीह में बनिएगा, बदनामी आपको उठाना पड़ेगा, बेइज्जती आपको होना पड़ेगा, लोग आपको बेइज्जत करेंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे। और अगर थोड़ा सा क्लियरली इसके बारे में हम देखना चाहते हैं तो मत्ती 1:20 में आप अगर ध्यान दें मेरे साथ, मत्ती 1 अध्याय और उसका 20 पद में आप पढ़िए। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन, हालेलुया। किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा के ओर से है। लेकिन यहाँ एक बात इस्तेमाल किया गया है, वो है मत डर, है ना? तो हम आपको ये बात को बताना चाहते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह बोला मत डर, है ना? अगर आप पढ़े बेटा, आपके पास बाइबल है, जोर से पढ़िएगा। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। अच्छा, प्रश्न ये है, अगर यीशु डरेगा तो यीशु क्यों डरेगा? ताकि बदनामी ना ताकि बदनामी ना बदनामी ना हो। अच्छा, शादी का पहले। हाँ, तो बात ये है, यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि लोग तुम्हें क्या बोलेंगे, लोग तुम्हें क्या करेंगे, इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मदद करना चाहते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं तो चर्च में ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। अगर हम उसको मदद करने जाएंगे तो बाकी का लोग क्या बोलेगा? ऑफिस का लोग क्या बोलेगा? ऑफिस का अगर होगा, रिश्तेदारी में अगर कुछ करने जाएंगे बोलेंगे अरे हम इसको करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, हम उसको करेंगे तो वो गुस्सा, हम क्या करें? तो जिन लोग नहीं जानते हैं सामने वाले को मदद कैसे करें, क्योंकि आप जानते हैं सब आपके विरुद्ध में हो जाइएगा, तो परमेश्वर आपको बोल रहा है मत डर, तू आगे बढ़, भला करने में पीछे मत हटना। परमेश्वर का आत्मा अगर तेरे को कुछ बोला है तो उसको कर। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरी मर्जी को जब तुम पूरा करने जाओगे तो तुमको बदनामी उठाना पड़ेगा। तो परमेश्वर यहाँ बोल रहा है मत डर। क्यों मत डर का दूसरा मतलब क्या है? वो जो तुम्हारे लिए उनके पास से जो नेगेटिव चीजें आएगा, जो बेइज्जती आएगा, जो बदनामी आएगा, उस पर ध्यान मत दो। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? उस पर ध्यान मत दो, कान मत लगाओ वो लोग क्या बोल रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब हम मसीह आते हैं हो जाते हैं तो हमें चारों ओर का लोग बोलता है, तो हम लोग पास्टर को, पास्टर जी हम तो यीशु को ग्रहण किए, इतना बदनामी है, घर में अत्याचार है, पड़ोसी लोग ऐसा बोल रहा है, रिश्तेदार ऐसा बोल रहे हैं, उन लोग कितना सुनाया नहीं पता, आप पास्टर को पूरा सुना दिए। आपका नाम धराई हुआ, आप पास्टर को भी नाम धराई करते
बहुत समय लोग ऐसे करते हैं जब अंधे विश्वास से मसीह में आते हैं, और विश्वासियों का तो बोलो ही लाजवाब। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बीवी के ऊपर जो भी होगा तुम उसको कान मत लगाना, तुम उसको ध्यान नहीं देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर तुम्हारा रक्षक है, वो ढाल बन जाएगा। हाँ, लेकिन तुमको ये बेइज्जती अपने ऊपर लेना पड़ेगा, तुमको बेइज्जत होना पड़ेगा। यूसुफ, मरियम, लेकिन मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती को अपने ऊपर ले लूंगा। आज प्रभु परमेश्वर हम सबों को बुला रहा है। मुझे नहीं पता कि मरियम और यूसुफ किस प्रकार का, ये बच्चा को जन्मने के लिए किस प्रकार का बदनामी से, किस प्रकार का ताना से उनको गुजरना पड़ा, क्या क्या उनको सुनना पड़ा, क्योंकि उस समय तक मरियम और यूसुफ का ये संतान के बारे में कोई नहीं जानता था। बाद में फिर परमेश्वर ये एलिजाबेथ को बताया, और ये लोग उसके बाद जो भी है, आगे हो पीछे हो बाद में हो, बदनामी तो इनको लेना था, दर्द तो इनको सहना था। तो इसीलिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय विश्वासीगण, कि जब आप उद्धार का आनंद उठाना चाहते हैं, जब आप मुक्ति का आनंद उठाना चाहते हैं, तो उस समय बदनामी का चीजों को सुनकर देखकर डरिए मत, डरिए मत। उद्धार का आनंद के साथ बदनामी आपका हिस्सा है। समझ में आ रहा? बदनामी हमारा हिस्सा है। अगर सचमुच का यीशु के पीछे चलने वाला आप बनना चाहते हैं तो आपको बदनामी सहना पड़ेगा। ये मसीहत है। आपको लोग बहुत सारे बातों को बोलेंगे। देखिए, जब आप अपने जीवन में अधर्म के जीवन को जिएंगे या जीते हुए आए हैं, पाप का जीवन, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त आपका पाप को लेकर बॉदर नहीं करेंगे। वो बोलेंगे नहीं कि रे तू पापेर जीवन যাপন করছিস, वो बोलेंगे नहीं कि रे तू নোংরা নোংরা কথা বলছিস, तू बाजे SMS पाठाচ্ছিস। वो लोग कभी गंदा बात को आपको कुछ नहीं बोलेंगे। कोई आपको बोलने के लिए नहीं आएगा तेरा जीवन ठीक नहीं है, तू गंदा जीवन जी रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलिएगा, आपके सबसे निकट मित्र और रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बोलेंगे अरे बहुत धर्मी हो गया रे आजकल, बहुत अच्छा अच्छा ड्रामाबाजी का बात बोल रहा है, हम लोग तुमको नहीं जानता है, तुम क्या था। हाँ, जितना ज्यादा आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन कीजिएगा, उतना ज्यादा आपको लोग उंगली दिखाएंगे, बेइज्जत करेंगे, आपके बारे में भला बुरा कहेंगे। और देखिए, यही ईश्वरीय नियम है कि हमको दुख भोगना जरूरी है, यानी कि हमको बदनामी से गुजरना जरूरी है। और आप देखिए मत्ती 10 अध्याय उसका 24 और 25 पद। मेरे प्रियो, बदनामी से डरिए मत। लोग बहुत कुछ आपके बारे में बोलेंगे। अगर कुत्ता काटेगा तो कुत्ता को आप काटने के लिए नहीं जाइएगा। आपका जो एटीट्यूड है, बोलते ना एटीट्यूड, ये आजकल बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। आपका जो एटीट्यूड है लोगों के प्रति, वो यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। बाइबल फिलिपियों में कहता है 2:5 में कि यीशु मसीह में जो एटीट्यूड था, जो स्वभाव था, वो तुम में भी हो।
यीशु मसीह कभी बदला नहीं लिया। इसीलिए मेरे प्रियो, मत्ती 10 अध्याय उसका 24 और 25 पद क्या कहता है? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। हाँ, प्रेरित 10 का 38, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। Oh, hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, hallelujah। वो वचन को पकड़ के रखे, मत्ती 10 का 24-25। Oh my God, अब समझ रहे हैं बाइबल हमें कहाँ इशारा करा? प्रेरित 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ, परमेश्वर उसके साथ था। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले के गुरु के, चेला का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। यानी कि जो दास है वो अपने स्वामी जैसा ही बनेगा, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता, उसका बराबर बनना ही उसके लिए सौभाग्य है। जब उन्होंने घर के स्वामी के वो शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्या कुछ ना कहेंगे। अब समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? उसके घर के लोगों को क्या कुछ ना कहेंगे। और देखिए प्रेरित 10 का 38 में क्या बोल रहा है? 10 का 38 में कि प्रभु यीशु मसीह क्या किया था। उन लोग गवाही दे रहा यीशु मसीह क्या किया था। देखिए, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखिए, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आप और हम भी भरे हुए हैं, लेकिन यीशु के जैसा नहीं। यीशु मसीह सबसे पवित्र, सबसे धर्मी, सबसे योग्य है। यीशु मसीह सब कुछ किया, चंगाई किया, चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया। इतना कुछ करने के बाद यीशु मसीह को शैतान बोल रहा है। वही तो लिखा हुआ ना, क्या बोला वो लोग यीशु मसीह को? घर के स्वामी, हमारा घर का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। Christ is the head of this house, the unseen guest at every meal, the silent listener at every conversation। हर घर में ये लिखा हुआ रहता है बोर्ड में। यीशु मसीह हमारा घर का मुखिया है। यीशु मसीह चुपचाप बैठने वाला अनसीन गेस्ट है एवरी मील में, हर खाने में, और वो साइलेंट लिसनर है हर बातचीत में। लेकिन वहां तो वो स्वरूप, वो पूरा वहां खड़ा था, परमेश्वर का प्रतिमूर्ति। चंगाई किया, चमत्कार किया, अंधों को आंख दिया, मुर्दों को जिलाया। आश्चर्य कर्म करने के बाद भी उन लोग यीशु मसीह को शैतान बोल रहे हैं। शैतान बोले ना। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तब हमारा स्वामी को, हमारा प्रभु को जब शैतान कहा, देखिए यीशु मसीह क्या किया। यीशु मसीह को सिर्फ शैतान नहीं, और भी बहुत सारे नाम, बुरे बुरे नाम लेकर उन लोग पुकारे हैं। और प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के आत्मा से, चंगाई, सारे वरदानों से परिपूर्ण कंप्लीट पैकेज था। अगर तो यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर वो मुझे इस नाम से पुकार सकता है तो तुम कैसे बच जाओगे? उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं। हम लोग तो उसके घर वाले हैं। वी आर फैमिली ऑफ गॉड, वी आर गॉड्स फैमिली। हम लोग को क्या छोड़ देगा? यीशु मसीह जैसा, उसके बराबरी तो हम कर ही नहीं सकते हैं। जिन लोगों को यीशु मसीह चंगा किया, उन लोग ही यीशु मसीह को बुरा नाम से बोल रहे थे। वो लोग यीशु मसीह को बदनाम किए। सब बदनामी को, सब गंदी बातों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हम भी अपने आप को, अपने जीवन को आज तैयार करें।
क्योंकि इस समय दोस्त, रिलेटिव, पड़ोसी सबके साथ आपका बातचीत चलेगा, क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं। ये लॉकडाउन के समय में, ये कोविड के समय में बहुत सारे नेगेटिव बात, क्योंकि उनके पास देने के लिए है ही नहीं, लेकिन आपके पास देने के लिए पवित्र आत्मा का भंडार है। इसलिए लोगों के बात से आप निराश मत हुए। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए कि आपके मन को शैतान लोगों के बातों के द्वारा आक्रमण करेगा, आपके प्रिय मित्र के द्वारा, आपके निकटवर्ती रिश्तेदारों के द्वारा, आपके पड़ोसियों के द्वारा। आप उनकी बातों को नजरअंदाज कीजिए और आप जानिए कि आप परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके नीचे है। उसका दाहिना हाथ शक्तिशाली है। भजन 118 1 से 18 कल रात को हम लोग पढ़े, 11:30 बजे से रोज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं रात को ऑनलाइन में। और परमेश्वर का सामर्थ, उसका दाहिना हाथ 2 बार 3 बार 118 में लिखा हुआ है। वो बोल रहा है मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, हाँ, राजाओं के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, ये सबसे भरोसा करने से अधिक सेनाओं का यहोवा के ऊपर भरोसा करना चाहिए। वो मेरे प्रियो, चाहे आप कितना भी लोगों को मदद करें, चाहे आप कितना भी यीशु के नाम से लोगों को, पड़ोसियों को चंगा कर दें, वो लोग आपके विरुद्ध में जरूर बोलेंगे, क्योंकि लोग आपके प्रभु को नहीं छोड़े, आपके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, आपका नाम बदनामी करेंगे, क्योंकि अब और उनके साथ आप गाली गुप्ता नहीं करते, आप चर्चा निंदा नहीं करते, अब आप दुआ करते हैं। हालेलुया। यदि आप लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हो, नरक के आग से उन लोगों को छीन कर लाना चाहते हो, तो जब आपके विरोध में वो लोग निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे, तो लड़ने के लिए उनका घर में मत चला जाइए, झोटा झोटी करने के लिए मत जाइएगा। ये मसीहत नहीं है। यीशु मसीह के मारपीट करने के लिए गया, यीशु नहीं किया, वो चुपचाप सह लिया, उनके बीच से हट गया। मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाइएगा नहीं, कंप्लेन नहीं कीजिए। मसीही लोग अक्सर चर्च में एक दूसरे का सहना नहीं चाहते, और सबसे ज़्यादा बदनामी तो पास्टर का होता है, क्योंकि पास्टर का वचन लोग सोचते हैं मेरे को ही ठोक के वचन दिया, लेकिन वो पास्टर का वचन नहीं, वो परमेश्वर का वचन। वो मानना नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। जब उन्होंने बोला तो वो पत्थरवार करने के लिए यीशु को तैयार हो गए। वो ऊपर से ढकेल कर यीशु मसीह को फेंकने के लिए तैयार हो गए। वो यीशु को काट डालने के लिए तैयार हो गए। आज चर्च में चर्च के लोग एक दूसरे को काटने के लिए तैयार। क्या ये मसीहत है? यीशु मसीह इसके लिए आपको एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को थूकने के लिए, एक दूसरे को बेइज्जत करने के लिए नहीं बुलाया। यीशु मसीह बुलाया आपको खुद बेइज्जती उठाना पड़ेगा। ये यीशु मसीह आपको पुकारा है। आप बोल सकते हैं नहीं, मैं तो कोई गलती नहीं किया, बोलते ना, मैं तो कोई गलती नहीं किया, मेरे को क्यों ऐसा बदनाम कर रहे हैं, मैं तो कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया, मेरे विरोध में क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं। अरे बाबा, क्या यीशु मसीह किसी को नुकसान पहुंचाया था? क्या यीशु मसीह कोई गलत बात बोला था? वहां लिखा हुआ है ना प्रेरित 10 में कि जीसस वेंट ऑन डूइंग गुड टू अदर्स। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता, हाँ। और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, हाँ। अच्छा करता, हाँ। क्योंकि शैतान का सताए हुए लोगों को चंगा किया, और वो लोग यीशु मसीह को शैतान बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आपके साथ जितना परमेश्वर होंगे, लोग उतना आपको गंदा बोलेंगे। आप दिल पे मत लीजिएगा, आप उन लोगों का बात को ध्यान मत दीजिएगा, वरना आप पहले भटक जाइए, आप पहले मसीह से दूर चला जाइएगा। देखिए, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, पहले ही हम लोग पढ़े हैं और वचन देखना चाहता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है ना परमेश्वर का वचन? हालेलुया। यीशु मसीह को बहुत बदनाम किया,
बहुत तरह का गंदा बात। पहला पत्रस 4 का 12 और 12 से 14 और यूहन्ना 15 का 21 जल्दी से निकाल लें। ठीक है बेटा, तुम यूहन्ना 12 का 15 का 21 निकालो। और पहला पत्रस 4 का 12, पहला पत्रस 4 का 12 से 14। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। बस बस बस। हालेलुया। और अगर आप पढ़े यूहन्ना 15 का 21 बेटा निकाल लीजिए। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। हाँ, 15 का 21 में इस प्रकार से यहाँ बोल रहा है कि देखो ये लोग क्या करेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं। आपको यीशु मसीह का नाम का बदनामी उठाना पड़ेगा, आपको बेइज्जत होना पड़ेगा, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ है। और इसीलिए हमें यीशु मसीह पहला ही वचन में हम लोग मत्ती में देखे कि हमें कैसा करना है, क्या होना है, हमें आनंदित होना है और मगन होना है। कौन बाबा बदनामी आनंदित मगन होता है? हमको ऐसा बोल दिया हम चर्च नहीं जाएंगे, हैं? हमको ऐसा बोल दिया हम इसको छोड़ देंगे, हम उसको छोड़ देंगे, हम क्या सबको छोड़ देंगे? फिर तो हम ऐसे ही क्वारंटाइन में चला जाएंगे। समझ आ रहा? आप सबके सामने घूरिएगा और मुंह ऐसा फेर के चला जाए जैसा देखा ही नहीं। आप अपने आप को क्वारंटाइन में डाल रहे हैं। दिस इज नॉट क्रिश्चियनिटी। यीशु मसीह आपको अपना अहम के लिए नहीं बुलाया है। मसीहत कभी भी आपको उठाने के लिए नहीं। मसीहत यीशु मसीह आपका स्वामी जैसा बेइज्जत हुआ है, आपको भी बेइज्जत होना पड़ेगा फॉर अ टाइम भी, कुछ समय के लिए। आप इस बात को ध्यान दें कि कुछ समय के लिए, हाँ वहां लिखा हुआ है ना कि कुछ समय के लिए तुम्हें ये दुख को भोगना पड़ेगा, तुम्हें ये बदनामी को, तुम डरना मत, फिर मैं तुम्हारी बदनामी को तुमसे दूर करूंगा। अगर आप चुप रहे, यीशु मसीह क्या कहता है निर्गमन 14 का 14 में? परमेश्वर कहता है तू चुपचाप रहे, मैं तेरा लड़ाई लड़ूंगा। निर्गमन 14 का 14, 110। इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, 14 का 14 देखो क्या बोल रहा है। अब पढ़िए मेरे प्रियो। ओह हालेलुया। अगर आप और हम लड़ने के लिए चला जाएंगे, झगड़ने के लिए चले जाएंगे, लोगों को बेइज्जत किया हम डबल बेइज्जत करेंगे, हम मीठा मीठा बोल के चप्पल मारेंगे लोगों को, तो हम मसीह नहीं है कहते। हम मसीह से गिर चुके हैं और पवित्र आत्मा से नहीं है, हम झगड़ा लड़ाई के आत्मा से भरे हुए हैं। आप अपने आप को जांच लीजिएगा। 14 का 14 यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, हाँ। इसलिए तुम चुपचाप रहो। बस परमेश्वर का एक लाइन तुम्हारे लिए काफी है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। क्यों चिंता करते हो? मैं तो खुद बदनाम हुआ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जिन लोग बदनाम किए वही लोग तो बाद में यहूदी लोग यीशु को ग्रहण किए। पहला कलीसिया तो यहूदियों का कलीसिया था, प्रेरित पुस्तक में। ये यहूदी लोग, यही पौलुस जो मसीहों को टान टान कर मारता था, स्टीवन को पत्थर से मारकर मार दिया गया, यही पौलुस उन लोगों का कपड़ा अपने हाथों में ले रहा था। यही पौलुस यीशु का महिमा देखा और यीशु ने अनन्य को कहा जा उसके हाथ में हाथ धरा, वो 3 दिन से अंधा है, मैं उसे चंगा कर दूंगा, और जब तू हाथ रखेगा वो चंगा हो जाएगा। अनन्य बोल रहा ये तो बहुत मसीहों को सताता है प्रभु, मैं कर क्यों नहीं? तू जा,
मैं पौलुस को बताऊंगा कि बदनामी उठाना क्या होता है। सबको बदनामी, सबको अच्छा के लिए बुराई को झेलना पड़ेगा मेरे प्रिय। ये मसीहत है। बहुत कोई ये बात को समझे नहीं और मसीह से भटक गए हैं, लेकिन आप भटके मत, आप याव बांधिए। देखिए, क्या परमेश्वर मरियम और यूसुफ को छुपा नहीं सकता था? क्यों संसार के बीच में उन लोगों को रहा? क्या परमेश्वर छुपा नहीं सकता था? लेकिन परमेश्वर मरियम और यूसुफ को हर दुख को झेलने के लिए वैसे ही छोड़ दिया। आप जानते हैं ना तितली कैसे बनता है? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? प्रजापति, शुआपोका। हाँ, आप लोग क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्ता के ऊपर ऐसा घूमता है, पिल्लू। पिल्लू जैसा है, कांटा कांटा है, छूने से ही लग जाएगा, फिर चूना लगाते हैं उसका काना निकालने, कांटा निकाल, वो जाकर पत्ता के अंदर में कुकून बनाता है और कुकून बनाकर उसके अंदर में जाता है और जाकर उसे बैठते रहता है। धीरे 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 वो जो कुकून है वहाँ से आस्ते आस्ते वो संघर्ष करते रहता, संघर्ष करते रहता, संघर्ष करते रहता। धीरे धीरे वो एक खूबसूरत तितली बन जाता है। उस बीच में अगर आप जाइएगा, बोलिए कुकून के अंदर एक बहुत संघर्ष कर, आप तोड़ दीजिएगा तो कभी तितली नहीं बन सकता। उसको संघर्ष के बीच से गुजरना है, उसको बदनामी के बीच से गुजरना है, उसको नाम धराई को अपने ऊपर में उतरना है। इसीलिए मसीही आपको मैं बोल रहा हूँ, आप यीशु मसीह का दुख भोगने में उसका हिस्सेदारी आपको दिया गया है। यू आर पार्टेकर ऑफ क्राइस्ट सफरिंग। यीशु मसीह के दुख भोगने का हिस्सेदार आपको किया गया है। ये आपके लिए सुख है मेरे प्रियो, कि हम सब कुछ चाहते हैं, यीशु मुझे आशीष दो, यीशु मुझे गाड़ी बंगला दो, यीशु मुझे अच्छा पति दो, अच्छा पत्नी दो, अच्छा बेटा दो, सब कुछ अच्छा दो, कुछ बुरा मत दो और तुम सब बुरा ले लो। लेकिन बाइबल कहता है मेरे प्रियो कि हम लोगों को यीशु मसीह दुख भोगने के लिए, बदनाम होने के लिए हम लोग को बुलाया है। और उस बदनामी के बीच में जब लोग आपका बेइज्जती करेगा, आप उन लोगों को इज्जत देना। आप निंदा चर्चा का ग्रुप चर्च में मत बनाइएगा। जो ग्रुप में निंदा चर्चा होता है, जान लीजिएगा कि चर्च के अंदर में रहकर वो भटक गए हैं। जैसा वो सिक्का, वो औरत का, वो लड़की का उसके घर के अंदर ही खो गया था। आज बहुत सारे मसीही लोग चर्च के अंदर में ही खो गए हैं और उनके अंदर में और आत्मा का चेतना काम नहीं करता और वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं करता और वचन उनको चुभता नहीं है, क्योंकि उसने अपने विवेक को मार दिया है। लोहा का रॉड लगाकर विवेक को मार दिया है। परमेश्वर भी उनको पाप के हाथ में छोड़ दिया है। मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए और उसके वचन में वापस आ जाइए, क्योंकि आप यीशु मसीह के दुख भोगने के सहकर्मी हैं। God has assigned you to become a partaker of Jesus' suffering. यीशु मसीह के दुख में सहभागी होने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। आप यीशु मसीह के सहभागी हैं मेरे प्रिय। जब टाइम पूरा होगा, वही बदनामी आपका इज्जत में बदल जाएगा। मैं इस बदनामी से गुजरा हूं। लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वो इज्जत से मुझे बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं सचमुच परमेश्वर का संतान हूँ और मैं दर्द और अपमान को अपने ऊपर लेकर चलने वाला। कभी भी चर्चा मत कीजिए किसी को लेकर। कभी भी जो आपको अपमान किया है, मदर टेरेसा गई, मांगी, उसके हाथ में वो आदमी थूक दिया, वो थूक को मदर टेरेसा अपने शरीर में लगा ली और बोली, सर ये तो मेरे लिए था, मेरे अनाथ लोगों के लिए क्या है। वो खुशी होकर उस समय 1 रुपया नहीं 100 का नोट दिया था, जो 1000 से भी कीमती। वो जान चुकी थी कि यीशु मसीह दुख उठाया, हमें भी बदनामी उठाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ,
तो आप हमको बोल सकते हैं हाँ। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के महिमा का सहभागी होना चाहते हैं तो दुख का भी सहभागी होना पड़ेगा। पहले दुख भोगना है। यीशु मसीह जानता था कि मरने के बाद वो कहाँ उठ जाएगा, इसलिए वो बदनामी अपने ऊपर में ले रही है। आप बोलिएगा ठीक है हम बदनामी उठा लेंगे, अरे बाकी का लोग बदनाम करे तो ठीक है, विश्वासी मेरा बदनामी करे हम कैसे सहे? एक ही चर्च में एक ही थाली में हम खा रहे हैं बिस्कुट, हाँ, एक ही ट्रे में हमारे लिए चाय आ रहा है, और वही विश्वासी हमको बदनामी कर रहा है। अन्य जाति करता तो मान लेते हैं, चर्च के अंदर में विश्वासी को ऐसे कैसे बदनाम कर सकता है, मैं कैसे इसको अपमान सहूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। बाहर के लोगों को भी शैतान उकसाता है, चर्च के लोगों को भी शैतान उकसाता है। देखिए पतरस को पवित्र आत्मा चलाया और यीशु मसीह ने कहा कि मैं मसीह हूँ, ये सिर्फ परमेश्वर पिता ही तुझे बताया। आत्मा चलाया, उसके बाद कोना में यीशु मसीह को लेके जा के बोल रहा है जुड़कर कि नहीं तू सूली पर नहीं चढ़। यीशु मसीह बोल रहा है दूर हो शैतान, तेरे अंदर परमेश्वर का मत नहीं। एक ही वक्त दो कांड हो गया। तो कलीसिया के लोग जो आत्मा से भरे हैं, कभी शैतान उनके मन में बात को छोड़ता है और उस बात को मानकर एक दूसरे को संदेह के नज़र से देखते हैं और बदनाम करते हैं। ऐसा सबके साथ हो रहा होगा। इस संगति में जाकर लोग आपका बदनामी किए होंगे, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, हाँ? तो आप जान लीजिएगा शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे गुस्सा मत हो जाइए। शैतान की शक्ति को बांध दीजिए कि सामने वाला का आँख खुल जाए, तो सही वक्त में वो मन फिराए और आप माफी मांगे। इसके लिए हम लोग को दुख उठाना बहुत जरूरी है। मत्ती 5 अध्याय उसका 12 पद और 2 वचन पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय। ओ हालेलुया, तो इसीलिए मत्ती 5 का 12 जो हम शुरू में पढ़े थे, मेरे प्रियो, विश्वासियों को भी शैतान अगुवाई कर सकता है, और इसीलिए जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करेंगे, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमें बदनाम करेंगे। हमें ध्यान देना नहीं है लोगों के बारे में, लेकिन हमें तब वचन में और ज़्यादा ध्यान देना है। हम देखते हैं बहुत मसीह लोग निराश हो जाते हैं, हमको आके बोलते, जानते हैं पड़ोसी लोग हम लोग को ऐसा बोल रहा है, घर छोड़ देने के लिए बोल रहा है, चादर नहीं दिया तो हम लोग को बहुत गाली गुप्ता किया है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, बाइबल देखिए क्या बोल रहा है 5 का 12 में जो हम लोग पढ़े हैं। तब आनंदित और मग्न होना, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ, पहला पत्रस 4 का 12 क्या बोल रहा है? 4 का 14, पहला पत्रस 4 का 14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। पढ़ो बेटा फिर से। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, हाँ, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। तो तुम, धन्य हाँ, तुम छोटा नहीं हो, तुम छोटे नजर से नहीं दिखे जाओगे, तुम धन्य हो। लेकिन आज चर्च के अंदर क्या होता है, किसी को अच्छा नौकरी मिल गया, किसी को अच्छा बंगला मिल गया, किसी को अच्छा उन्नति मिल गया, कोई 4 चक्का खरीद लिया, तो हम लोग उसको बड़ा ऊंचा में रखते हैं और सामने वाला कुर्सी देते हैं। लेकिन अगर किसी को बेइज्जत किया गया है, उसको हम लोग बोलते नहीं, कोई बात नहीं भैया, धीरज धरिए। अरे उसको सामने वाला कुर्सी में बैठाना चाहिए, क्योंकि वही इज्जत के योग्य है। इसका मतलब वो यीशु के और करीब जा रहा है, इसलिए बदनामी हो रहा है। ओह माय गॉड, हम लोग का आँख अंधा हो गया है। प्रभु हम लोग का आँख खोल दीजिए यीशु मसीह। ओह हालेलुया, ओह हालेलुया।
हम लोग का आंख खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद तो तुम धन्य हो, और क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा, देखिए परमेश्वर का आत्मा बेइज्जती का नहीं है, महिमा का है। हाँ, तुम पर छाया करता है। तुम पर छाया करता है। जब तुम वचन को आदर करोगे, तब तुम वचन में समय बिताओगे, तो महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर में आ जाएगा। महिमा क्या करेगा? महिमा का आत्मा आकर तुमको बेइज्जती करवाएगा? नहीं करवाएगा। आज मसीही लोगों को पहचानने से चूक जा रहे हैं। मसीही लोग सोचते हैं कि गाड़ी बाड़ी बंगला सांसारिक उन्नति मिला, इसका मतलब इसका बहुत आत्मिक उन्नति हो रहा है। ये शैतान का फैलाया हुआ झूठ है। अगर कोई बहुत कठिन हालत से जा रहे हैं, बदनामी से जा रहे हैं, तो उसके ऊपर परमेश्वर का महिमा का आत्मा है जो उसके ऊपर है, उसी को आदर कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे सांसारिक ज्ञान से देखने वाला आंख को बंद कर दे और आत्मिक वचन के द्वारा हम लोगों को देखना चालू हो। आज का जो वचन आपको मैं दिया हूँ, ये वचन को बांध दीजिए अपने सर में, अपने हाथ में, अपने कपाल में, और इस वचन को रट लीजिए। जब कोई मसीह के करीब में आएगा, जब कोई मसीह के पास आएगा, तो यीशु मसीह अपना महिमा का आत्मा से उसको भर देगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दें और आप लोग बदनामी से मत डरें। सब परमेश्वर का दोस्त लोग, सब यीशु मसीह का दोस्त, सब यीशु मसीह का दास, सब भविष्यवक्ता, सब कोई दुख भोगे है। इसलिए आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, बदनामी से मत डरो, बदनामी को नजरअंदाज करो, उसको गौर मत करो, क्योंकि एक समय आ रहा है, लोग तुम्हें समझ पाएगा कि तुम किस सच्चे परमेश्वर के आराधक बन चुके। हालेलुया, हालेलुया। ये हम अपने आप को बंद करें, अपने सरों को झुकाए और प्रार्थना में जाए। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुम लोग भी खड़ा हो जाओ और हम लोग खास पे आ जाओ और इसको कर दो सक्रिय। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, हालेलुया। पवित्र प्रभु यीशु तुम्हारे धन्यवाद करें प्रभु आज के সুন্দর দিনের জন্য সুন্দর সময়ের জন্য ধন্যবাদ প্রভু। তোমার মহিমা করি, তোমার জয় জয়কার করি প্রভু। তুমি একমাত্র যোগ্য প্রভু যিশু। তুমি রাজাদের রাজা, তুমি প্রভুদের প্রভু। তুমি সারা ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা প্রভু যিশু। আরেকটি বার তোমার চরণকে চুম্বন করি প্রভু। তোমার ষষ্ঠাংশ প্রণাম করি প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু, তুমি আমাদের জীবিত দেশে জীবিত রেখেছো প্রভু যিশু। প্রভু আমরা আরেকটি বার যারা অসুস্থ তাদেরকে আমরা স্মরণ করি প্রভু। এক একজনকে প্রভু তোমার চরণে রাখি প্রভু। তুমি ডক্টরের চেয়ে ডক্টর প্রভু যিশু। তোমার বাক্য পাঠিয়ে তুমি তাদেরকে সুস্থ করে দাও প্রভু যিশু। তুমি দয়া করো, করুণা করো প্রভু যিশু। ও প্রভু, তাদের পরিবার কত চিন্তিত প্রভু, তারা অসহায় প্রভু। তুমি সাহায্যকারী ঈশ্বর প্রভু। প্রভু তুমি তাদের সাহায্য করো প্রভু। তুমি দয়া করো প্রভু যিশু। আমরা তোমার বাক্য দ্বারা আমরা যা শুনলাম প্রভু, তোমার বাক্য দ্বারা তুমি আমাদের সাথে কথা বলে প্রভু। যদি আমরা পারি প্রভু, যাতে আমরা যতটা সাহায্য করতে পারবো যেন করতে পারি প্রভু। আমরা ভয় না পাই, আমরা লজ্জা না পাই প্রভু। তোমার ভয় যেন আমাদের ভেতরে থাকে প্রভু। আমরা কোনো লোককে ভয় না পাই, আমরা কোনো মানুষকে না প্রভু যিশু। প্রভু যিশু, তুমি আমাদের সেই সাহসের আত্মা দিয়েছো, ভীরুতার আত্মা দাওনি প্রভু যিশু। প্রভু তুমি সাহায্য করো, তোমার আত্মা দ্বারা তুমি আমাদের চালাও প্রভু। তুমি আমাদের কান তুমি খুলে দাও, আত্মিক কান তোমার আওয়াজ শুনে যেন সেরকম আমরা এগিয়ে যেতে পারি প্রভু যিশু। তুমি আমাদের সাহায্য করো, আমাদের জীবনে আরো প্রার্থনার জীবন দাও প্রভু। যখন আমরা কোথাও বেরোতে পারছি না, যেন আমরা উঠতে বসতে প্রার্থনা করতে পারি প্রভু যিশু। প্রভু তুমি
তুমি আমাদের কত সুরক্ষাভাবে রেখেছো। তুমি বলেছো তোমার সন্তানদের একটা চুলো নাশ হতে দেবে না, একটু চামড়া ক্ষয় হতে দেবে না। প্রভু তোমার বাক্য তুমি আমাদের জীবনে কার্যকারী করেছো প্রভু, কার্যকারী করছো প্রভু যিশু। ধন্যবাদ, কেন তোমার বাক্য জীবন্ত বাক্য। স্বর্গ আর পৃথিবী লুপ্ত হবে কিন্তু তোমার বাক্য কখনো লুপ্ত হবে না প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করে প্রভু যিশু। প্রভু যে বাক্য আমরা শুনলাম, সেই বাক্য আমাদের জন্য চরণের প্রতি পথের আলো প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, ধন্যবাদ প্রভু। আজ সারাদিনের ভার নাও প্রভু। প্রভু যিশু, তুমি প্রত্যেকের প্রার্থনা শোনো প্রভু যিশু। অনেকের প্রার্থনা চেয়েছি প্রভু, তুমি অন্তর্যামী ঈশ্বর প্রভু। প্রত্যেকের ব্যথা কষ্ট তুমি জানো প্রভু। তুমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু যিশু। সবার তোমায় দিলাম, মহিমা তোমার। প্রার্থনা প্রভু যিশু নামে চাই, শ্রবণ গ্রাহ্য করো তোমার পবিত্র রাজ্যে। आमीन। ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, दया और पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बहुताई से बनी रहे। आमीन। যিশু জয়, যিশু সহায়, বিশ্বাস করো, জয় মারানাথা, জয় যিশু, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। याद रखे, प्रत्येक दिन रात को 12:30 बजे 11:30 से 12 बजे तक हम प्रार्थना कर रहे हैं इन लोगों को लेकर, कैसे करके सो जाए जब लोग बीमार हैं। इसीलिए आधा घंटा हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपके पास वक्त है आप जुड़ जाइए, अगर आप सो जा रहे हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करें। जय मसीह।